हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो क्लास 8 में देखिए आप सभी बच्चों को 13 तारीख को देखिए परीक्षा है। परीक्षा में देखिए आपको मैथ के सवाल आने वाले। मैथ के वो सवाल देखिए मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ जो परीक्षा में आ सकते हैं, और चैप्टर वाइज देखिए मैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि आपको देखिए कैसे करके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कैसे करके आप उन सवालों को करिएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता तो ही आप अपनी इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये सारे के सारे वीडियो देख लिए, जो भी क्लास 8 के मैथ संबंधित अपलोडेड होगा, वो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चाहे आप परिमेय संख्या बोलिए, चाहे वर्गमूल बोलिए, घनमूल बोलिएगा, क्षेत्रमिति का सवाल बोलिएगा, एक सवाल है कि आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतने डिटेल में बताऊंगा कि आपको वहां से सवाल एक भी वहां से बाहर नहीं जाएगा, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। क्योंकि आप सही बच्चे पढ़ के जरूर आए, लेकिन आपके पास देखिए रिवीजन का समय नहीं है। उसी रिवीजन को देखिए मैं यहाँ कम समय में करवाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से कुछ बातें देखिए आप सही बच्चों को लिख कर रखी है। क्या है ये बातें? देखिए पहला आपसे जो हमारा पहला चैप्टर गणित का, जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश देखिए हमारे पास झारखंड में कुछ ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, अर्थात कह सकते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, तो इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, और नीचे वाला मतलब जो हमारा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हर का वैल्यू यानी q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब कारण ये है कि q जीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों भैया ऊपर p क्यों नहीं जीरो हो सकता, क्यों ही क्यों जीरो नहीं हो सकता, तो आप जवाब दीजिएगा मुझे ये, क्या आप बताइए इस 5 को क्या जीरो से आप डिवाइड कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए क्योंकि इसका आप उत्तर कितना भी कर लीजिए, इसका उत्तर होगा अनंत, और अनंत मतलब क्या, इसका कोई जवाब रहा नहीं। इसीलिए हम कभी भी नीचे वाले को जीरो के बराबर नहीं करते। ये बात याद रखना है कि जीरो आपको कोई भी संख्या है उससे कोई फर्क नहीं है। आपके पास लिखा हुआ 4/5, जिसे मैंने उदाहरण पे लिखा हुआ जीरो, आप बोलेंगे जीरो कैसे परिमेय संख्या हो गया, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हमारे पास एक अवयव है। नीचे कभी भी याद रखिए बस जीरो नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास है क्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये पहला बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस, ये सब बातें आप लोगों को मालूम होगी, वो नहीं बताने हम। वो बातें देखिए जो ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 1 मिनट के लिए क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा जाता है देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, लेकिन पहले भैया आपको तो पूर्ण संख्या मालूम होनी चाहिए क्या होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब इंग्लिश में क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर मतलब वो संख्या है जो जीरो से शुरू होती है, मतलब काउंटिंग आपको सीखना है, गिनती सीखे होंगे आप लोग 1 से सीखेंगे, बस काउंटिंग एक कदम पीछे लेके चलिए जीरो से लेकर। तो 0 1 2 3 आप अनंत तक चल जाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। तो सबसे छोटी अगर आपको पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। वहीं पर इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, जो 2 से विभाजित होते हैं, जो 2 के टेबल में कट जाता है उसको हम सम संख्या बोलेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या बोलेंगे। जिसमें उदाहरण में आता है 2 4 6 8 10, यहाँ 10 लिख दिया। आप कोई भी बड़ी संख्या चाहे कितनी भी, 5 अंक 6 अंक 50 अंक, मुझे से कोई नहीं मतलब है, आपको बस लास्ट टर्म देखना है, क्या ये 4 है, 4 क्या 2 से विभाजित होता है, बोलिए हाँ, इसीलिए ये क्या है, सम संख्या। फिर हमारे पास देखिए आता है अभाज्य नंबर। अभाज्य नंबर मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब बोला जाए तो जो 1 से और खुद से विभाजित होता है, जैसे 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 किसके किसके टेबल में आ सकता है, तो आपका एक जवाब होगा 1 और 2 के टेबल में, और किसी टेबल नहीं आता। 3 किसके टेबल में आता है, तो 1 और 3 के टेबल में। 5 किसके टेबल में आता है, 1 और 5। 7 किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 और 7 के पहाड़ा में। अब इसी से देखिए सवाल पूछा था परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी 2, इसमें जोड़ दिया जाएगा सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी, सबसे पूछेगा सबसे पहला सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। क्यों, ये अभाज्य भी है, साथ में एक सम संख्या भी है। विषम मान ली पूछ दिया जाएगा, तो विषम स्टार्टिंग कहां से, 3 से, तो ये 3 हो गया हमारे पास। तो ये वाला कुछ देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का यहाँ से एकदम एमसीक्यू पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ से 1 नंबर फिक्स कर लीजिए। ये वाला सवाल पूछा जाएगा जीरो क्यों नहीं होता, जीरो रखने पे क्या होगा, तो यहाँ पर अनंत वैल्यू देता है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। अब देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ भाज्य संख्या, एक लिखा हुआ प्राकृतिक संख्या, ये भी मैंने लिख दिया। प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर शुरू होता है, 1 2 3 4 5 जो हम लोग गिनती करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर इसको बोला जाता है। और भाज्य संख्या मतलब कॉम्पोजिट नंबर, जिसका 2 से ज्यादा देखिए गुणनखंड होता है, जिसे आप लोग कहते हैं। गुणनखंड मतलब क्या होता है, जो देखिए इसे लिखा हुआ 4 किसके से पढ़ा में आता है, तो आप बोलिएगा सर 1 2 4, 2 से ज्यादा गुणनखंड में उन्होंने हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कॉम्पोजिट नंबर के नाम से जाना था। अब परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, मैं मान के जाता हूँ सबसे छोटी भाज्य संख्या स्टार्टिंग कहां से होता है, 4 से। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4,
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो कहां से स्टार्ट होता है, 9 से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से देखिए एक नंबर यहां से सवाल एकदम एमसीक्यू में फिक्स है और ये आपका क्लियर हो गया। यहां से एक सवाल आपका नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। अब देखिए जो आपको परिमेय संख्या में जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस प्रकार पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं पहले, ताकि आपसे बच्चों को क्लियर कर पाऊं। देखिए एक आता है आपके पास, पहले बात जान लीजिए, एक वर्ड आता है आपके पास प्रतिलोम। प्रतिलोम को इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकल या फिर कह सकते हैं इनवर्स। दोनों ही का शाब्दिक अर्थ देखिए एक ही है। अगर आप आग को अग्नि बोल दीजिएगा, अनल बोल दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं होता। लिटरली मीनिंग देखा जाए तो दोनों का क्या है, सेम मीनिंग होता है हमारे पास। अब इसी में प्रतिलोम अगर वर्ड कहीं मिलता है, क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है देखिए इनवर्स, या फिर आप इसी चीज को बोल सकते हैं क्या हमारे पास, तो इसी का नाम है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, कोई अगर आपको पूछ देगा कि 5 का प्रतिलोम लिखिए भैया, उदाहरण लिख देता हूं, चलिए 5 का प्रतिलोम मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। प्रतिलोम मतलब तो उल्टा 1/5। अगर लिखा हुआ कहीं पर -2, इसका क्या लिख देंगे, -1/2। अब बोलिएगा आपने माइनस क्यों नीचे नहीं लिखा, तो भैया माइनस को आप कहीं भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ऊपर रखिए नीचे, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर क्या पूछा जाएगा, क्या 0 का प्रतिलोम संभव है, क्या अगर आपको कोई पूछ दे कि क्या आप 0 प्रतिलोम लिख सकते हैं, तो भैया नहीं लिख सकते। क्यों, आप बोलिए क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम इसे उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखा गया, ये 1/0। क्या ये संभव है, मैंने आपको पहले बताया ये संभव ही नहीं है हमारे पास, इसका अनंत वैल्यू होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब देखिए इसी प्रतिलोम में 2 वर्ड जोड़ दिया जाएगा, एक होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो बच्चा देखिए इंग्लिश में मुझसे रेट कर पा रहा है और हिंदी में भी देखिए मैं आपको इसलिए थोड़ा बता दें दोनों ही भाषा में, ताकि आपसे इन सवालों को देखिए हल कर सके, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। देखिए चाहे हिंदी में आप लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं है हमारे पास। देखिए योज्य प्रतिलोम मतलब होता है हमारे पास क्या, एडिटिव इनवर्स। प्रतिलोम मतलब देखिए मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, यहां लिख दे रहा हूं एडिटिव। एडिटिव मतलब होता है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अगर लिखा हुआ कोई 5/7 बोलेगा, इसका आपको योज्य प्रतिलोम लिखना है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। यहां देखिए कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। खत्म कहानी। यहीं पर अगर बोल दिया जाएगा -4/9 का प्रतिलोम लिखो, यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। लेकिन हम प्लस को लिखते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब बोलेगा कोई कि 0 का प्रतिलोम लिखो भैया, तो 0 का प्रतिलोम 0 होता है। क्यों, 0 का कोई साइन नहीं बदलता, आपको मालूम होना चाहिए। 0 में कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए 0 को 0 लिख दीजिएगा। और मान लीजिए चलिए लिखा हुआ है -2/3 और यहाँ आगे माइनस लिखा हुआ। आप पहले देख लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब तो 2/3 होता है। जब इसका प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब मैं देखिए इसी को मिटा दे रहा हूं। इसको अगर आपको पूछा जाए कि अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख के दिखाइए, तो क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक मतलब होता है गुना करना, इसमें उल्टा कर देंगे बस। उसमें प्लस माइनस करते थे, इसमें उल्टा कर दीजिएगा। 7/5, इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 9/4, लेकिन साइन माइनस का। यहाँ 0 को हम लोग देखिए 1/0 नहीं लिख सकते, इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप लिखना चाहें तो 3/2 माइनस ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन जो मिलेगा आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर हमारे पास। तो ये कुछ रहे योज्य प्रतिलोम और इनवर्स कह सकते हैं योज्य प्रतिलोम। और ये वाला जो सवाल मैंने बना के दिया आपको, ये हो गया हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम का सवाल। तो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से अब आपका सवाल एक भी नहीं छूटा जाएगा। अब एक सवाल देखिए परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपसे बच्चों। देखिए एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा। रेशनल नंबर या कोई भी हमारे पास आपका मैथ का जो चैप्टर है वो सारा का सारा क्लियर होता चलेगा। देखिए एक आता है हमारे पास क्या, एक आएगा इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। पहले होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी कहा जाता है देखिए मानक रूप। क्या कहा जाएगा बच्चों, तो मानक रूप के नाम से ये जाना जाता है। एक संख्या दिया हुआ रहेगा 15/21, और एक संख्या लिख देता हूं मैं आपको -4/36 लिख देता हूं। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई संख्या का कोई फिक्स नंबर नहीं, आप कोई भी अपने हिसाब रख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। आप अगर आप बोलिएगा कि आप क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिन भर, नहीं। आप जब कहीं बाहर जाइएगा तो सूट टाई लगा, सूट मान चलता हूँ आपसे बच्चे साथ साथ रहे तो अच्छे से देखिए रेडियो पे जाइए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहा। लेकिन अगर आप घर में रहिएगा, एग्जाम्पल जैसे अभी आपसे बच्चे घर में रहिएगा तो नॉर्मल कपड़े में रहिएगा, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि हम लोग इसे ऐसे रूप में लिखेंगे जो सबको पसंद है। मतलब इस नंबर को 15/21 को आपको इस टेबल से काट देना है ताकि ये सरल रूप में लिखा जाए। सरल रूप मतलब 3 के टेबल में देखिए 5 बार में आएगा, 3 के टेबल में 7 बार में, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप से हम लोग कहते हैं। वहीं पर -4/36 देखिए, इसे 4 का पहाड़ा में 1 बार में, 4 के पहाड़ा में देखिए 9 बार में,
तो -1/9 क्या होगा इसका सही उत्तर हो गया। तो ये होता है देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास। अब देखिए एक और सवाल आता है, देखिए आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आप लोग को एक भी समय यहाँ जो परिमेय संख्या है वो क्लियर कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए क्या क्या सवाल देखिए पूछा जा सकता है। योज बर्टिलो वाला तो फिक्स रख लीजिए, एक सवाल पूछा जाएगा। आरोही अवरोही आप सवाल पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में, एकदम वो सब पढ़ना भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में सजाने देगा नहीं। एक सवाल देखिए खाली पूछ सकता है कौन सी संख्याएं बड़ी है कौन सी संख्या छोटी, ये सवाल देखिए पूछा जाता है। कौन, चलिए मैं लिख देता हूँ बड़ी या छोटी, चलिए बड़ी बताना है आपको, कौन सी संख्या बड़ी है बताना है आपको। यहाँ लिख दे रहा हूं उल्टा से, कैसे बताइएगा। जैसे नहीं मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछे 5 और 6 में कौन बड़ा है तो आप कोई दिक्कत नहीं हो, हर बच्चा बोलेगा 6 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पर अगर लिख दूं -2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, फिर भी बच्चा बोलेगा कोई दिक्कत नहीं 3 बड़ा, एकदम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ दोनों में माइनस लगा दूं तब बच्चा सोचेगा कौन बड़ा है कौन यहाँ पर नहीं बड़ा है। क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा भैया। माइनस में देखिए जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, याद रखिएगा। माइनस नंबर में जो वाला पार्ट छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी -6 यहाँ बड़ा हो जाएगा। -2 और 0 में देखिए 0 में कोई चीज नहीं है, इसलिए 0 क्या है बड़ा होगा हमेशा। संख्या रेखा याद रखिएगा, देखिए सारा का सारा उससे जुड़ा रहता है। तो एक सवाल आता है हमारे पास कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। अब इसके बाद देखिए इसी सवाल को देखिए भिन्न के रूप में पूछा जाता है। क्या भिन्न के रूप में देखिए पूछा जाएगा, इसे इसी सवाल को देखिए चेंज कर दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा 2/3 बड़ा है या फिर चलिए 4/7 बड़ा है। अब कैसे बताइएगा, ये माइनस में रख लेता हूँ, चलिए मैं संख्या तो -9/4 और एक पॉजिटिव में रख लेता हूँ 2/3। एक संख्या मैं दोनों माइनस में रख देता हूँ, -5/8 और -2/7। कुछ भी मैंने संख्या अपने मन से लिख दी है, कोई फिक्स नहीं है। इन संख्या में देखिए बताना है कौन सा संख्या बड़ा हो कौन सा संख्या छोटा हो। कैसे बताइएगा, कुछ नहीं करना भैया, बस दिमाग लगाइएगा। इसको आपको इधर क्रॉस कर देना है और इसको इधर क्रॉस कर देना है। जब ये इधर जाएगा तो 7 2 14, ये इधर जाएगा 3 4 12। कौन बड़ा है, अब बोलिए 14 बड़ा है, तो टोपी इधर घुमा दीजिए, बस काम खत्म। माइनस में देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। हमेशा याद रखिए प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होगा। इसको तो आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा, ये वाला एकदम यही आंसर होगा। कोई बोल देगा 0 बड़ा की बताओ भैया 2/3 बड़ा, भैया प्लस लगा है तो प्लस है तो ये क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन वही बोल देगा 0 बड़ा की बताओ -1/5 बड़ा, तो आंख बोल के बोल दिया 0 बड़ा, क्योंकि 0 में कोई साइन नहीं है, लेकिन वो माइनस से हमेशा बड़ा होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव वैल्यू से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जीवन का वो हमेशा बड़ा ही होता है। अब देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ, अब कैसे बताइएगा, तो देखिए फिर से क्रॉस कर दीजिएगा, ये इधर ये इधर। 7 5 35 साइन माइनस का, 8 2 16 साइन माइनस का। माइनस में मैंने जस्ट बताया कि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। कौन छोटा है, 16 छोटा है, इसलिए 16 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है वो वाला क्वेश्चन देखिए परीक्षा में पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ से कवर करवा दिया। अब देखिए एक सवाल, ये सब सवाल देखिए एमसीक्यू में पूछा जाएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या 3 परिमेय संख्या बताइए 4 और 5 के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है भैया। ऑब्जेक्टिव में उसी तरह का सवाल पूछा जाएगा जो उसके लेवल बन सकता है ना। एक्स्ट्रा सवाल ऐड करके थोड़ी बना के पूछेगा आपको, एक पूछा जाएगा। देखिए ये सब सवाल तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, पहला हो गया। अब प्लस माइनस आपको आना चाहिए थोड़ा सा। अब बोलिए प्लस माइनस क्या होता है, तो चलिए वो बात बताऊंगा प्लस माइनस क्या करना है। जैसे आपको पूछा जाएगा, मैं कुछ वर्चुअली पूछता हूँ, ठीक है, और ये सुनिएगा मेरा कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 2 में हम कितना जोड़े तो 5 बन जाएगा, बोलिएगा ये तो बच्चा लग क्या पूछे सर, आप तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, 5 में हमने 2 घटाया 3 बन गया। लेकिन यही सवाल अगर मैं आपको भिन्न के रूप में पूछ देता हूँ कि 4/5 में हम लोग क्या जोड़े जो 7/9 हो जाए, बस आपको हो जाएगी। कैलकुलेट करने लगी है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन्हीं कैलकुलेशंस देखिए बचना है, कैसे करे बचना है वो मैं बताता हूँ। चलिए देखिए क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या में एक सवाल पूछा जाता है क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए क्या गुना किया जाए क्या भागा किया जाए। ये सारा का सारा सवाल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। एग्जाम में 50 से 50 टिक करके मैं बता दे रहा हूँ। कैसे टिक करिएगा, देखिए यही संख्या जो मैं पूछा कि चलिए मान के चलो 2/3 में हम क्या जोड़े, अगर कोई आपको पूछ दे कि चलिए 7/5 बन जाता है, आप क्या बताइएगा, आप फिर कैलकुलेशन करने पे चल जाइएगा। सोचिएगा डब्बा में क्या भरे, डब्बा मत भरिए, डब्बा में जब कुछ नहीं है तो अपनी एक्स का नाम रख दीजिएगा, यहाँ पर जो मन चाहे आपको रख सकते हैं। एक्स नाम से आप कोई भी बिलोंगिंग कर सकते हैं, जो भी आपके एक्स है। यहाँ पर एक्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है, देखिए कोई भी नंबर आपका एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी का खबर जो आपको रखना है रख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स हम लोग अल्फाबेटी रखते हैं इसलिए एक्स रखा हमने। अब ये एक्स है देखिए हमारे पास, अब कुछ नहीं करना है। अगर आपसे प्लस पूछेगा तो आप लोग को माइनस करना है, भिन्न का जोड़। अगर यही सवाल देखिए पूछ देता 4/5 में हम कितना घटाएं जो हमें 2/3 प्राप्त होगा, जब आपको माइनस पूछेगा तो आपको याद रखना है थोड़ा सा। प्लस वाला में तो अपने माइनस कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस वाला पूछेगा तो आप क्या करिएगा भैया, माइनस वाला पूछेगा तो माइनस ही करिएगा ना। ये एक्स को आप जहां ले जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां ले जा रहे हैं।
ये 2/3 इधर आएगा तो माइनस, यहाँ x आ गया हमारे क्यों, इसका आगे प्लस है, प्लस इधर है माइनस, माइनस इधर है तो प्लस। अब आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। देखिए भिन्न का जोड़ कैसे, अगर आप लोग अभी तक फांकी मारते हैं तो भैया बहुत दिक्कतें होने वाली है, लेकिन जो बच्चा फांकी नहीं मारा उसको तो ऐसे हल कर लेंगे। बोले क्यों, जब भी देखिए यहाँ 5 और 3 का लघुत्तम आप नहीं निकाल सकते, लघुत्तम मतलब एलसीएम नहीं निकाल सकते, सीधा गुना कर दिए इसको 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 उसको। 5 3 कितना होता है 15, 7 3 कितना होता है 21, 5 2 कितना होता है 10, तो बच्चा बोल देगा 11/15 होता है। लीजिए सवाल खत्म। कितना देर लगेगा, 30 सेकंड में एक सवाल देकर आपको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर उसी तरह देखिए यहाँ एलसीएम करने में जाइएगा, 15 डायरेक्ट लिख दीजिएगा दोनों गुना करके, ये इधर 3 4 जा 12, 5 2 जा 10 बराबर x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x का वैल्यू आ जाएगा 2/15। लीजिए हो गया खत्म सवाल। तो ये गुना और जोड़ और घटाव वाला सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग को ये सब गलती नहीं करना है। अब देखिए एक ये सब थोड़ा सा मैं आपको जोड़ घटा बता दे रहा हूँ, जिसमें बच्चों को देखिए बहुत सारा डाउट रहता है, वो क्लियर कर लीजिए पहले। एग्जाम में समय बचाते हुए हमको चलना है। आपको बोल देगा 2 + 4/7, मान के चलता आज में परीक्षा में जीवन में कभी सवाल पूछा, इसको आपको जोड़ना रहेगा। कैसे जोड़िएगा, कुछ मत करिएगा भैया, 7 नीचे 7 लिख दीजिएगा, इसको गुना करिएगा, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ते हैं हम लोग 18, हो गया काम खत्म। अगर यही सवाल माइनस में आता है 5 - 4/3, तो 3 × 5 = 15, 15 में 4 माइनस होगा 11/3। तो इस तरीके से देखिए आपको प्लस और माइनस वाला सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए गुना वाला सवाल, कौन सी संख्या से हम लोग गुना करें, कौन सी संख्या से हम लोग भागा करें तो ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। आप अपने मन में कोई भी संख्या रख सकते हैं, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, जो मन करे आप अपनी संख्या लिख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं, पॉइंट में लिखिए, माइनस में लिखिए, हर जगह आंसर वही आएगा। अगर मैं आपको पूछूं -4/5 में मैं कौन सी संख्या गुना करूं, कौन सी संख्या गुना करूं जो मुझे 2/15 प्राप्त हो, मान के चलता हूं इस सब को बनाना है, इस सवाल को बनाना है। अब ये सवाल में उल्टा दे देता हूं, -2/3 में मैं क्या भागा करूं जो मुझे प्राप्त हो जाए 4/7। मुझे नहीं मालूम क्या लिखना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ, कोई यहाँ फिक्स चार्टर नहीं है। कैसे बनाइएगा, देखिए जब जब गुना पूछा जाएगा, जब जब गुना पूछा जाएगा, मैंने अभी बताया x का नाम याद कर लीजिएगा, याद आ जाएगा आपको अपने। ये x लिख दिया हमने, बस यहीं से काम खत्म। अब देखिए जब भी गुना रहता है ये नीचे और ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो आप इसको बनाना चाहें तो 2/15 बोलेगा, मैं क्यों जगह छोड़ू, तुम्हारे पास x है तुम x को भगाओ, ये 5 ऊपर जाएगा और 4 कहां जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा। आ गया हमारे पास 4, बोला अपनी माइनस को तुम लेके जाओ, मुझे नहीं रखना है। अब देखिए जो जो कटेगा काट लीजिए, 2 कटेगा 4 2 बार में, 5 कटेगा 15 3 बार में, ऊपर कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं, सबका मालिक एक होता है, वहां मालिक हमारे पास एक है। और 3 2 6, माइनस कहीं भी रख दीजिए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, वो आपकी इच्छा, क्वेश्चन जैसा रहेगा टिक कर दीजिएगा। टिक करने का मतलब है आपको यही सवाल डिवाइड में, फिर से अपनी x का नाम याद करिए, x यहाँ हमने लिख दिया। अब x में देखिए कैसे करेंगे, डिवाइड का देखिए एक नियम होता है, क्या नियम होता है, हम लोग फ्रैक्शन जब भी डिवाइड करते हैं थोड़ा सा सम्मान देते हैं। अब सम्मान कैसे देंगे देखिए यही जाने, यहाँ -2/3 हमने इस डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में बदल दिए, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर और नीचे लिख दीजिएगा, बराबर 4/7। अब आपको करना क्या है, इस बार हमने इसको भेजा था ना, इस बार ये इधर आएगा, बस याद रखिएगा ये वाला चीज, ये x है, x को यहीं रहने दीजिए, -2/3, ये 7 कहाँ आएगा ऊपर, 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 का टेल 4 2 बार में, ऊपर 7 बच गया, नीचे 6, साइन की चीज का माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट पूरी परिमेय संख्या से देखिए जो जो सवाल पूछा जाता है वो मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल और घनमूल का देखिए जो सवाल पूछा जाएगा वो कंप्लीट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक भी सवाल वर्गमूल और घनमूल से नहीं छूटेगा और कोशिश करूंगा घात और घातांक वाला चैप्टर भी साथ में आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा फोन देखिए लगातार कंटिन्यूस वीडियो बनाने से क्या होता है वो फिर हिट करता है और हिट बनाने से क्या होगा मुझे पता नहीं चलेगा, वीडियो बीच में कट जाएगा। इसलिए आपसे बच्चे जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक भी सवाल अगर आपको छूट जाए उसके बाद बताइए, आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है उससे आप बना के देख लीजिए, आपको एक सवाल नहीं छूटेगा सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।